जैस्मिन साइनिंग इन। वेलकम टू इंजीनियर मम। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल शो यू वन क्लिप जिसके बारे को देख के आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इसमें एक छोटा बच्चा जमीन पे लेट रहा है, रो रहा है। वो बेबी मेरा बेबी है युवान। ही इज़ एन ईयर एंड हाफ ओल्डर और वो अपने टैंट्रम्स शो कर रहा है। ये वीडियो भी हम उसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे फॉर दी प्री टॉडलर टैंट्रम्स। अब प्री टॉडलर टैंट्रम से क्या मतलब है? प्री टॉडलर्स आर तो वो टॉडलर्स होते हैं जो 1.5 से 2.5 साल की एज में रेंज करते हैं, क्योंकि दीज टॉडलर्स कैन नॉट स्पीक। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्री टॉडलर्स एंड टॉडलर्स। Pre-toddlers cannot speak or communicate properly with us। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे टिप्स और इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी कि what actually is pre-toddler tantrum, ये होता क्या है और हमें इसको हैंडल कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अभी आपको बताया कि प्री टॉडलर्स 1.5 से 2.25 साल तक की एज में राय करते हैं और टॉडलर्स 2.5 2.25 से अप टिल 4 years। तो टॉडलर टैंट्रम्स भी हमारे 1.5 साल से स्टार्ट हो जाते हैं और ये 4 साल की एज तक बच्चे टैंट्रम्स शो करते हैं। बट हम 1.5 से 2.25 साल के टॉडलर्स को, उनके टैंट्रम्स को हैंडल करने का तरीका कुछ और है और 2.25 से 4 साल के बच्चों के टॉडलर्स को हैंडल करने का तरीका कुछ और है। हम इस वीडियो में आज 1.5 से 2.25 साल तक के बच्चे जो टॉडलर्स हैं, वो जब टैंट्रम्स शो करते हैं, वो जब टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो अब जो 1.5 से 2.25 साल तक के बच्चे होते हैं, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे डोंट हैव दे कैन नॉट स्पीक द वर्ड्स प्रॉपरली। अभी उन्होंने जस्ट बोलना स्टार्ट किया होता है, कुछ वर्ड्स वो बोलते हैं, पूरा सेंटेंसेस भी अभी वो फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना इमोशंस कैसे शेयर करेंगे आपके साथ? उनको जो फील हो रहा होता है, हम कभी कभी उनकी बातें समझ नहीं पाते। मैं युवान की बातें कभी कभी समझ नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो व्हाट ही स्पीक्स सो फास्ट एंड देयर आर नो मीनिंग टू दैट, बट दे आर शोइंग और दे आर टेलिंग अस देयर इमोशंस बाय shouting or by crying or by throwing things here and there। So ये जो प्री टॉडलर्स और अर्ली टॉडलर्स जिसको मैं बोल रही हूँ, ये बच्चे अपना एंगर, अपना कम्युनिकेशन, अपने इमोशंस कैसे शेयर करते हैं, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज अ पेरेंट, एज अ न्यू पेरेंट, आपको आइडिया नहीं होता है कि बच्चा आपसे क्या कह रहा है या वो आपको कुछ बताना चाह रहा है बट वो बता नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे उस टाइम पे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, उनको गुस्सा आता है, वो रोने लगते हैं, वो गिर जाते हैं, आपको कुछ मांग रहे होते हैं बट आप समझते नहीं हो। तो उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं और एज अ पेरेंट आपको बहुत ही पेशेंस से उनको साथ हैंडल करना होगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो जानबूझ के ऐसा बिहेव नहीं कर रहे। उनके पास और कोई ज़रिया ही नहीं है वो चीज़ें बताने का या आपके साथ कम्युनिकेट करने का। तो आपको सबसे पहले बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट योर चाइल्ड इज़ एक्चुअली टेलिंग यू, सो दैट आप उसको समझोगे नहीं तो आप आगे उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कि अब छोटे बच्चों का हम एक स्केड्यूल होता है कि वो सुबह उठते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं। अब जैसे युवान का भी मैंने स्केड्यूल बांध रखा है, वह उठता है, मैं उसको दूध पिलाती हूँ, ब्रेकफास्ट कराती हूँ, उसके बाद वो अपने दादू दादी के साथ खेलता है। अभी सर्दियाँ हैं तो वो टेरेस पे जाता है, तो उसका एक स्केड्यूल फिक्स है। तो आप अपने बच्चे का एक अगर स्केड्यूल फिक्स करेंगे तो बच्चे के माइंड में वो एक स्केड्यूल पूरा फिक्स हो जाता है। तो अगर वो स्केड्यूल से इधर से उधर ज़रा सा भी चेंज होता है तो बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो अर्ली टॉडलर्स होते हैं, जो प्री टॉडलर्स होते हैं, वो अपना टैंट्रम थ्रो करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके माइंड में आगे का पूरा डे प्लान्ड होता है कि अच्छा अब मैं खाना खा रहा हूँ, अब इसके बाद मुझे खेलना है, खेल के मैं थक जाऊँगा, उसके बाद मम्मा मेरे को सुलाएगी एंड ऑल दैट। वो पूरा का पूरा सीक्वेंस दे ऑलरेडी हैव प्लान्ड इन देयर माइंड। आप उस सीक्वेंस को, आप उस शेड्यूल को अगर आप ब्रेक करते हैं तो बच्चा
बहुत को कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अब वो एक्सप्रेस तो कर नहीं सकता ना, तो वो टैंट्रम थ्रो करता है। तो ये चीज़ आप ट्राई करें कि बच्चे को एक स्केड्यूल में एक उसका स्केड्यूल फिक्स कर दें ताकि वो टैंट्रम ज़्यादा थ्रो ना करे। बच्चा टैंट्रम तब थ्रो करता है जब उसे भूख लगी होती है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट बेबी योर टॉडलर, प्री टॉडलर इज़ बेसिकली फुल, क्योंकि वो भूखा होगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो बेकार में चीज़ें इधर उधर फेंकेगा। युवान के केस में मैंने ये नोटिस किया है, जब उसे भूख लगी होती है, अब बच्चा बोलता नहीं है मेरा कि मम्मा मुझे खाना चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो चीज़ें उठा के फेंकेगा इधर उधर, बहुत ही फजी हो जाता है। तो मुझे उसको हैंडल करने के लिए मुझे पता चल जाता है कि हाँ, ही इज़ हंग्री नाउ, और अब मुझे इसके हंगर का सॉल्यूशन करना है, मुझे उसको फीड कराना है ताकि बेबी अब टैंट्रम थ्रो ना करे, एक अर्ली टॉडलर अब टैंट्रम थ्रो ना करे। तो आपको चेक करना होगा कि बच्चा फुल है या नहीं। इसके बाद जो थर्ड वे आता है वो आता है कि बच्चा टायर्ड तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम भी जब बहुत टायर्ड हो जाते हैं, बहुत फजी हो जाते हैं, फिर हम लेटते हैं, हमें नींद नहीं आती है, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है। सेम हैपन्स विद किड्स ऑल्सो, विद बेबीज ऑल्सो। वो भी व्हेन दे आर टायर्ड दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो आपको बता भी नहीं सकते कि मम्मा मैं टायर्ड हूँ, या मेरे पैर में या कहीं थोड़ा सा दर्द है खेल के, क्योंकि बच्चे सारा दिन दीज आर फुल ऑफ एनर्जी, वो सारा टाइम इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो थक जाते हैं, बट वो बता नहीं सकते हैं। तब भी दे एक्ट वेरी फजी, और उस टाइम पे भी वो अपने टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर दे आर गेटिंग प्रॉपर रेस्ट सो दैट दे डू नॉट थ्रो टैंट्रम्स इफ दे आर टायर्ड बेसिकली। अगर आप कहीं कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है, और आपको लगता है कि आपका बच्चा वो स्केड्यूल में नहीं है बच्चे के, वो टैंट्रम थ्रो कर सकता है, तो आप उसको एक हेड्स अप दीजिए, एक उसको पहले से बताइए कि अब ये चीज़ होने वाली है। से जैसे अब युवान खेल रहा होता है और मुझे पता चल जाता है कि अब वो थक रहा है, तो मैं उसको पहले से एक हेड्स अप देती हूँ कि युवान यू आर टायर्ड नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम रेस्ट, वील स्लीप टुगेदर। तो एक हेड्स अप देने से बच्चा अपना माइंड प्रिपेयर करना शुरू कर देता है कि अब हम सोने वाले हैं, मैं थक गया हूँ, मम्मा ने बोला है तो अब हमें सोना है, वी हैव टू स्लीप नाउ। सो अ हेड्स अप इज मस्ट फॉर बेबी, they can understand well what you are saying, so give them a heads up। अगर कुछ बच्चा टीवी देख रहा है थोड़ी देर के लिए और आप टीवी बंद करवाना चाहते हैं, तो आप बोल दीजिए कि बेबी कि अब इस पर्टिकुलर पोएम के बाद आई एम स्विचिंग ऑफ द टीवी सो दैट यू कैन स्लीप। तो इस तरीके से बच्चा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है कि हाँ अब ये चीज़ होने वाली है, तो अब वो टैंट्रम थ्रो नहीं करेगा, अब वो चीज़ें समझ पाएगा और आपके साथ जिद नहीं करेगा। हमारा अगला मेथड जो है वो है कि अब कभी कभी अब बच्चा भूखा भी नहीं है पूरा है, बट वो कुछ चीज़ मांग रहा है, कुछ चीज़ की जिद कर रहा है कि आई वॉन्ट दैट, तो उसको हैंडल करने के लिए यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट द बेबी। अब बेबी को डिस्ट्रैक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ते हैं और बहुत जल्दी चीज़ें भूलते हैं। तो युवान के केस में भी ऐसा होता है कि जब उसको कुछ पर्टिकुलर एक चीज़ चाहिए होती है, वो जिद करता है, लेटता है, तो हम व्हाट एज अ पेरेंट व्हाट वी डू इज़ हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हम उसको कहीं घुमाने ले जाते हैं, या हम उसको बर्ड्स दिखा देते हैं कि सी व्हाट दिस इज़ बर्ड, हम उसको बालकनी में ले जाते हैं, बाहर प्लांट्स दिखा देते हैं उसको, कभी कभी बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम वो दिखा देते हैं। तो हमें बेसिकली बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना होता है ताकि वो एक चीज़ को पकड़ के रोए ना। अब बच्चा बहुत समझदार है, वो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट वो वापस जब अंदर आता है तो वो फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करने लगता है कि नहीं मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए। तो आपको थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम, कुछ इंटरवल के लिए उसके साथ लगना पड़ेगा, उसके साथ पूरा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसको हग करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, ताकि वो बच्चा भूल जाए और फिर अपने टैंट्रम्स थ्रो करना बंद करे। तो डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव वे टू स्टॉप अ टॉडलर फ्रॉम बिग थ्रोइंग अ टैंट्रम। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप हर चीज़ के लिए बच्चे को नो मत बोलिए। बच्चा कुछ चीज़ें मस्ती में करता है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उनके पास ऐसा कुछ काम, कुछ वो नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे आर फ्री बर्ड्स, फ्री सोल, तो उनको चीज़ें करने में मज़ा आता है। तो आप अगर हर चीज़ पे कहेंगे कि नो डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो बच्चा बहुत ही फजी हो जाता है। तो आप
उस सिचुएशन को समझे कि जो वो कर रहा है उससे कुछ उसको नुकसान तो नहीं हो रहा, कुछ उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को अगर हार्म नहीं कर रहा है, तो लेट हिम डू हिज टास्क, हिज एक्टिविटी, व्हाट ही इज डूइंग, सो दैट वो टैंट्रम्स उस टाइम पे फिर नो थ्रो ना करे। अब हर चीज़ के लिए बच्चे को करेंगे नहीं नहीं नहीं, तो वो जाके वही चीज़ दोबारा करेगा ही करेगा। सो एज अ पेरेंट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि बच्चा जो कर रहा है उससे अगर उसे नुकसान नहीं हो रहा है तो लेट हिम डू फॉर फ्यू सम मोर टाइम, सो दैट उसको भी एंजॉय करना है। हर बारी हम हर चीज़ को लेके नो नहीं कर सकते, आपको भी एज अ पेरेंट ये चीज़ समझनी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, जिसके जो हमने अर्ली टॉडलर्स के टैंट्रम्स के ऊपर डिस्कस किया। अगर आपके पास कुछ और कमेंट्स हैं आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेट मी नो कि आप अगली वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट फॉर यू। ठीक है, तो अब के लिए दिस वॉज ऑल आई हैव, सो आई एम साइनिंग आउट। Subscribe to my channel, share with your friends, share the information, and ta-da, take care, bye bye, see you.